सावित्री और शिव। सावित्री का तप और भगवान शिव की भक्ति। सावित्री एक अत्यंत सुंदर, साहसी और समर्पित नारी थी। उसका जीवन अपने अद्वितीय चरित्र और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम सुनते ही मन में एक शक्ति और संघर्ष की छवि उभरती थी। वह देवी की उपासिका थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा विश्वास भगवान शिव में था। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दी थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। सावित्री का जन्म एक बड़े कुल में हुआ था। उसके पिता राजा अश्वपति अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दरबार में विद्वान, तपस्वी और साधक आते रहते थे। बचपन से ही सावित्री में विशेष प्रकार की प्रज्ञा और साहस था। वह भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखती थी। हर दिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और उनका नाम जपती रहती। उसके मन में शिव के प्रति अद्भुत प्रेम था और उसकी भक्ति में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती थी। एक दिन सावित्री को एक स्वप्न आया, जिसमें भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू मेरे परम भक्त हो, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और शक्ति है। तू एक विशेष कार्य करेगी जो समय आने पर तेरे जीवन के सबसे बड़े संघर्ष का कारण बनेगा। तुम्हारे पति का जीवन और मृत्यु का समय तुमसे जुड़ा हुआ होगा और केवल तुम्हारी भक्ति ही उसे बचा सकती है। स्वप्न देखकर सावित्री चौंकी, लेकिन उसने समझा कि भगवान शिव का आशीर्वाद ही उसके जीवन का उद्देश्य है। उसने और भी गहरी भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। सावित्री की यह भक्ति उसे एक दिन दूर दूर के जंगलों में तप करने के लिए ले गई। वह लगातार कठिन साधनाएं करती, प्राणायाम करती और नंगे पांव यात्रा करती रही। उसका उद्देश्य था अपने प्रभु शिव से और भी गहरा संबंध स्थापित करना। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि उसकी समर्पण की शक्ति अद्वितीय थी। एक दिन वह तपस्या में संलग्न थी, तभी भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। उनके साथ पार्वती माता भी थीं। सावित्री ने उन्हें देखा और उनकी भक्ति में अभिभूत हो गई। भगवान शिव ने कहा, सावित्री, तुम्हारा तप बहुत गहरा है और तुम्हारे साथ एक बड़ी घटना जुड़ी हुई है। समय आने पर तुम्हें एक बड़ा संघर्ष करना होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। भगवान शिव के शब्दों ने सावित्री के मन में एक नई जागृति पैदा की। वह समझ गई कि भविष्य में कुछ बड़ा घटित होने वाला था। तब शिव ने उसे यह भी बताया, तुम्हारे जीवन में सत्यवान नामक एक राजकुमार आएगा, जो तुम्हारे जीवन का साथी बनेगा। वह एक वीर और समर्पित व्यक्ति होगा, लेकिन उसका जीवन संक्षिप्त होगा। एक दिन मृत्यु उसे अपनी गोदी में लेगी और तुमसे यह उम्मीद की जाएगी कि तुम उसकी रक्षा कर सको। लेकिन तुम यदि मेरे प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखोगी तो तुम उसे मृत्यु के गहनों से छुड़ा सकोगी। सावित्री ने भगवान शिव से और आशीर्वाद लिया और अपनी साधना को और भी मजबूत किया। उस समय उसने यह प्रतिज्ञा की कि वह सत्यवान से विवाह करेगी और जब भी आवश्यकता पड़ेगी वह अपनी भक्ति और तप के द्वारा उसे मृत्यु से बचाएगी। भगवान शिव के आशीर्वाद और वचन से सावित्री का विश्वास और मजबूत हुआ। इसी दौरान सावित्री का विवाह सत्यवान से तय हुआ। सत्यवान राजा अश्वपति के पड़ोसी राज्य के राजा, एक महान योद्धा और न्यायप्रिय थे। वह बहुत ही वीर, दयालु और सज्जन थे। अपने पूरे जीवन में सत्यवान ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वे दोनों बहुत खुश थे। विवाह के बाद सावित्री ने देखा कि सत्यवान एक अद्भुत व्यक्ति थे,
लेकिन साथ ही उनके जीवन में एक छाया भी थी। वह जानते थे कि उनकी उम्र बहुत कम है। सत्यवान के जीवन के साथ एक अजीब सा संकल्प था और सावित्री इसका सामना करने के लिए तैयार थी। शिव की भक्ति में अपनी पूरी शक्ति लगा चुकी सावित्री जानती थी कि एक दिन मृत्यु सत्यवान को अपने घेरे में ले लेगी, लेकिन वह इस समय के आने से पहले कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद उसे इस कठिन समय में सत्यवान की रक्षा करने की शक्ति देंगे। किसी ने भी यह नहीं जाना था कि किस दिन और किस क्षण यह संकल्प पूरा होगा, लेकिन सावित्री ने विश्वास रखा और अपने तप और भक्ति के मार्ग पर चलती रही। सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आता है। सावित्री और सत्यवान का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजा अश्वपति ने पूरे राज्य में इसका आयोजन किया और सभी ने मिलकर इस पवित्र बंधन का उत्सव मनाया। दोनों का जीवन अब प्यार, खुशी और समर्पण से भरपूर था। सावित्री की भक्ति, उसके तप और सत्यवान के साथ उसका अटूट संबंध दोनों को एक अद्भुत जोड़ी बना रहे थे। लेकिन सत्यवान का जीवन एक पहेली बन चुका था। सावित्री जानती थी कि उसके पति का जीवन बहुत ही संक्षिप्त होगा। वह हर दिन भगवान शिव से प्रार्थना करती ताकि सत्यवान का जीवन लंबा हो, लेकिन उसे यह भी समझ में आता था कि सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था। सावित्री ने एक दिन भगवान शिव से पुनः आशीर्वाद लेने के लिए कठिन तपस्या शुरू की। वह अपने हृदय में शांति और समर्पण के साथ शिव के मंत्रों का जप करती और उनकी कृपा की कामना करती। शिव से मिलने के बाद उसने उन्हें कहा, हे भगवान शिव, मेरे जीवन का सबसे प्रिय सत्यवान है। मुझे कभी नहीं चाहिए कि वह मुझसे दूर जाए। कृपया उसे मृत्यु से बचाइए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और तप बहुत महान हैं, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हारे पति की मृत्यु का समय निकट होगा। उस समय तुम्हें अपने संकल्प और भक्ति का परीक्षण करना होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारे पति को मृत्यु के गहनों से बचा सकती है। सावित्री ने भगवान शिव के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर भी उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि वह किसी भी हालत में सत्यवान को मृत्यु से बचाएगी। समय बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आता गया। एक दिन जब सत्यवान और सावित्री अपने महल के बगीचे में बैठकर बात कर रहे थे, सत्यवान ने सावित्री से कहा, प्रिय सावित्री, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु का समय बहुत पास है। मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि तुम दुखी हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे लिए यही समय सही है। सावित्री ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने उसे शांत करते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारा जीवन लंबा हो, इसके लिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान शिव मेरी मदद करेंगे। एक दिन सत्यवान जंगल में शिकार के लिए जाने लगे। सावित्री ने देखा कि सत्यवान का चेहरा एक अजीब चिंता से भरा हुआ था। उसने उसे जाते हुए देखा और फिर उसके साथ जाने का निश्चय किया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। वह जानती थी कि अब उस दिन का समय आ गया है जब उसे भगवान शिव की कृपा और अपनी भक्ति का शक्ति परीक्षण करना होगा। जंगल में प्रवेश करते ही सावित्री और सत्यवान को एक विचित्र अनुभव हुआ। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, सत्यवान अचानक गिर पड़े। सावित्री ने देखा कि सत्यवान की सांसें तेज हो रही थीं और धीरे धीरे वह कमजोर होने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्प थी, जैसे वह मृत्यु के पास जा रहे हों। सावित्री ने तुरंत भगवान शिव को याद किया और मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं सत्यवान की रक्षा करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी मदद करोगे। जैसे ही सत्यवान का शरीर शिथिल हुआ और उसकी सांसें रुकने लगीं,
सावित्री ने भगवान शिव का नाम लिया और उसकी ओर बढ़ी। उसने सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में रखा और बिना किसी भय के उसने भगवान शिव से अपनी भक्ति की शक्ति को काम में लाने का संकल्प लिया। तभी अचानक एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह यमराज थे जो सत्यवान की मृत्यु के समय को लाने आए थे। यमराज ने देखा कि सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए वह आ चुके थे, लेकिन सामने सावित्री खड़ी थी। उसने सावित्री से कहा, तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका है और मुझे उन्हें ले जाना है। सावित्री ने दृढ़ता से कहा, हे यमराज, आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते। मैं जानती हूं कि उनके जीवन का समय अब समाप्त हो गया है, लेकिन मैं आपको अपनी भक्ति और तप से उसे बचाकर दिखाऊंगी। आप जानते हैं कि मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया है और वह मेरे साथ हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि वह इस समय में मेरी मदद करेंगे। यमराज थोड़े विचलित हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, तुम जानती हो कि मैं यमराज हूं और मेरी ताकत अनंत है। लेकिन चूंकि तुम भगवान शिव की भक्त हो, मैं तुम्हारा एक शर्त पर सम्मान करूंगा। अगर तुम मुझे कुछ ऐसा दे सको जो मेरे लिए अनमोल हो, तो मैं तुम्हारे पति को जीवनदान दे सकता हूं। सावित्री ने तुरंत कहा, मैं आपके लिए अपना सबसे प्रिय वस्तु दूंगी जो मेरे लिए अनमोल हो। यमराज ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे चाहिए? सावित्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास वह है। मेरी भक्ति, मेरी संकल्प शक्ति और मेरे पति के जीवन का प्यार। अगर आप मुझसे यह सब नहीं ले सकते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा से मैं सत्यवान को बचा सकती हूं। यमराज कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें सावित्री की भक्ति और संकल्प की गहराई का एहसास हुआ। उन्होंने एक पल सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी भक्ति और संकल्प बहुत महान हैं। मैं तुम्हारे सत्यवान को जीवनदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। यमराज की चुनौती और सावित्री का संकल्प। सावित्री और सत्यवान के जीवन के सबसे कठिन क्षण में यमराज ने सावित्री से एक और चुनौती देने का प्रस्ताव रखा। यह चुनौती सिर्फ उनकी भक्ति का परीक्षण नहीं थी, बल्कि उनके संकल्प और साहस का भी था। यमराज ने कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या बहुत महान हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक और कठिन परीक्षा रखता हूं। अगर तुम इस परीक्षा को पास कर सको तो तुम्हारे पति को जीवनदान मिलेगा। सावित्री ने दृढ़ता से कहा, हे यमराज, मैं तैयार हूं। अगर यह परीक्षा मेरे पति की जान बचाने के लिए है, तो मैं इसे जरूर पास करूंगी। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह करना होगा कि तुम मेरे साथ चलो। इस यात्रा में तुम्हें मेरे साथ 3 दिन तक चलना होगा। तुम्हें रास्ते में हर प्रकार के बुरे और कठिन क्षणों का सामना करना होगा। अगर तुम इस यात्रा को पूरी कर पाई, तो तुम्हारे पति का जीवन बच जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी भी कारण से रास्ते में हार गई, तो तुम्हारे पति को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सावित्री ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूं यमराज। यमराज ने आदेश दिया और वह दोनों चल पड़े। यमराज की शक्ति से चारों ओर घना अंधकार छा गया। सावित्री ने अपने संकल्प और भगवान शिव की भक्ति से अपनी राह में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने का निश्चय किया। रास्ते में कई भयानक दृश्य सामने आए और एक समय ऐसा भी आया जब अंधकार इतना घना था कि सावित्री को कदम रखना भी कठिन लगने लगा। लेकिन उसने भगवान शिव का नाम लिया और उनका स्मरण करते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में यमराज ने उसे बार बार चेतावनी दी, तुम्हारे सामने कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें हर पल लड़ाई करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने जवाब दिया, मैं भगवान शिव की भक्त हूं। उनका आशीर्वाद मुझे हर कठिनाई से उबारने के लिए पर्याप्त है। मैं नहीं डर सकती।
पहला दिन गुजरने के बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ यात्रा कर रही थी। उसने उसे हर मोड़ पर चुनौती दी, लेकिन सावित्री ने हर बार अपने संकल्प को मजबूती से पकड़ते हुए जवाब दिया। जब रात हुई और दोनों जंगल के एक वीरान हिस्से में पहुंचे, तब यमराज ने सावित्री से कहा, अब तुम मुझे बताओ, तुम किस प्रकार अपने पति को बचाने की सोच रही हो? तुम जानती हो कि मृत्यु के नियम के अनुसार सत्यवान का समय अब समाप्त हो चुका है। सावित्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मृत्यु का समय निश्चित है, लेकिन मैं जानती हूं कि भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से मैं अपने पति को मृत्यु से बचाऊंगी। यमराज को अब सावित्री की बातों में अडिग विश्वास दिख रहा था। वह चुप हो गए, लेकिन फिर भी उसकी परीक्षा जारी रखी। दूसरे दिन यात्रा में एक और कठिनाई आई। यमराज ने एक विशाल और डरावनी नदी को दिखाया, जिसके पार जाने के लिए कोई साधन नहीं था। यह नदी बिना पुल के बह रही थी और इसके तेज बहाव को देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था। यमराज ने कहा, अब इस नदी को पार करो, यदि तुम पार कर सको तो तुम आगे बढ़ सकती हो। सावित्री ने देखा और भगवान शिव की भक्ति में ध्यान लगाकर नदी के किनारे पर खड़ी हो गई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान शिव, मुझे इस नदी को पार करने की शक्ति दीजिए। तभी अचंभित करने वाली बात हुई। नदी का पानी एक ओर से घटने लगा और दूसरी ओर से बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्ग दे रही हो। सावित्री ने बिना किसी डर के नदी पार की। यमराज ने देखा और मन ही मन उसकी भक्ति को सराहा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी प्रशंसा थी। तीसरे दिन जब वे अंतिम चरण में पहुंचे, यमराज ने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तुमने यात्रा पूरी कर ली, लेकिन अगर तुम मुझे एक प्रश्न का सही उत्तर दे सको तो तुम्हारे पति का जीवन बच सकता है। सावित्री ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूं यमराज। यमराज ने प्रश्न पूछा, तुम्हारे पति सत्यवान के बारे में मुझे बताओ। अगर तुम मुझे उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बता सको तो मैं उन्हें जीवनदान दे दूंगा। सावित्री ने तुरंत उत्तर दिया, सत्यवान का जीवन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह केवल मेरे पति ही नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पर अच्छाई और न्याय के प्रतीक हैं। उनका जीवन केवल मेरे नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक आदर्श है। उनका जीवन मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में एक महान उद्देश्य के लिए है। वह मेरे साथ हैं और मैं उनसे प्रेम करती हूँ। यह प्रेम, यह बंधन ही उनका सबसे बड़ा कारण है, जो जीवन से भी बड़ा है। सावित्री की बातें सुनकर यमराज थोड़ी देर तक चुप रहे। उन्होंने फिर कहा, तुमने सही उत्तर दिया। तुम्हारा संकल्प और भक्ति अत्यधिक महान हैं। मैं तुम्हारे पति को जीवनदान देने के लिए तैयार हूं। यमराज ने अपनी छड़ी से सत्यवान के शरीर पर एक संकेत किया और उसकी आत्मा को वापस लौटने का आदेश दिया। सत्यवान की आंखों में जीवन की चमक वापस आ गई और वह धीरे धीरे उठ बैठे। उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति थी और वह सावित्री को देखकर मुस्कुराए। सावित्री का चेहरा आशीर्वाद से चमक उठा। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और मन में कहा, हे शिव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यह शक्ति दी। यमराज ने सावित्री की भक्ति और संकल्प की सराहना की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और संकल्प से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। तुम्हारे पति को अब जीवनदान मिल चुका है और तुम दोनों को सुखी जीवन मिले। यमराज ने एक अंतिम आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं चलता हूं। तुम दोनों का जीवन खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सत्यवान की जीवन वापसी और सावित्री की भक्ति का अद्वितीय प्रमाण। सत्यवान की मृत्यु के समय से निकलकर अब एक नया मोड़ आ चुका था।
यमराज ने सावित्री की भक्ति और संकल्प से प्रभावित होकर सत्यवान को जीवनदान दे दिया था। सत्यवान की आंखों में जीवन की नई चमक आ चुकी थी और उनकी आत्मा अब मृत्युकामी अवस्था से मुक्त हो चुकी थी। यह सब सावित्री की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद का फल था। जब सत्यवान उठे तो वह अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। वह शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता का मिश्रण था। वह एक पल को चुप थे, फिर धीरे से बोले, सावित्री, क्या हुआ? मुझे कहाँ लाया गया है? मैं तो मर चुका था। यह कैसे हुआ? सावित्री ने उन्हें आराम से बैठाया और कहा, प्रिय सत्यवान, तुम मरने के बाद पुनः जीवन में लौट आए हो। यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और मृत्यु के समय को मैंने अपने संकल्प और भक्ति के द्वारा पार किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हें जीवनदान मिला है। अब तुम फिर से मेरे साथ हो और इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व एक नए उद्देश्य के साथ जीवित रहेगा। सत्यवान को समझ में आ गया कि उनकी पत्नी के भीतर कितनी गहरी शक्ति और भक्ति थी। वह पूरी तरह से चकित थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा, सावित्री, तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण ही मैं आज जीवित हूँ। तुमने मेरी जान बचाई और यह सचमुच एक अद्भुत चमत्कार है। भगवान शिव की कृपा और तुम्हारी तपस्या का कोई उत्तर नहीं है। तुम्हारा संकल्प ही इस पल को संभव बना सका है। सावित्री ने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा, यह सब उनके आशीर्वाद से संभव हुआ है। भगवान शिव की भक्ति और उनके मार्गदर्शन ने मुझे यह ताकत दी। उनका आशीर्वाद ही मुझे हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे पति नहीं हो, बल्कि तुम मेरे जीवन का उद्देश्य हो। मेरे भीतर जो शक्ति है वह तुमसे जुड़ी है। सत्यवान और सावित्री का यह संवाद उनके बीच गहरे प्रेम और विश्वास को प्रकट कर रहा था। यह प्रेम सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि वह प्रेम था जो ईश्वर से जुड़ा था। भगवान शिव की भक्ति में सावित्री का अडिग विश्वास और उसका संकल्प इस समय अपने चरम पर था। अब जब सत्यवान को जीवनदान मिल चुका था, तो दोनों ने घर लौटने का निश्चय किया। जंगल से बाहर आते हुए सत्यवान और सावित्री के चेहरे पर एक नई ऊर्जा और जीवन का उत्साह था। सावित्री के मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसने जो संकल्प लिया था वह उसे पूरी तरह से निभाया था। वह जानती थी कि यह संघर्ष केवल उसके और उसके पति के लिए नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक था। घर लौटते समय सत्यवान ने अपनी पत्नी के संकल्प और उसकी भक्ति को समझा। वह अब यह जान चुका था कि सावित्री के भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। उनके बीच का संबंध अब और भी मजबूत हो गया था। सत्यवान ने कहा, प्रिय सावित्री, तुमने मुझे जीवन दिया और तुम्हारे इस महान कार्य ने मुझे एक नई दिशा दिखाई है। मैं अब समझता हूँ कि हमारे जीवन में सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और संकल्प की भी महत्व है। तुमने अपनी तपस्या से यह सिद्ध कर दिया कि विश्वास और भक्ति से कोई भी मुसीबत पार की जा सकती है। सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, सत्यवान, यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। तुम्हारे जीवन का समय निश्चित था, लेकिन मेरे संकल्प और भक्ति ने उसे बदल दिया। यह मेरे लिए एक महान कार्य था और तुम मेरे साथ हो, इसीलिए मुझे हमेशा पूरा विश्वास था कि हम साथ रहेंगे। घर लौटने पर सावित्री और सत्यवान के परिवार और राज्य में एक नई हलचल मच गई। राजा अश्वपति और उनका पूरा राज्य यह देखकर चकित रह गए कि सत्यवान अब जीवित हैं। उन्होंने अपनी बेटी की भक्ति और संकल्प की सराहना की और उसे सम्मानित किया। राज्य में एक बड़ा उत्सव हुआ,
जिसमें सावित्री और सत्यवान का स्वागत किया गया। सब लोग यह जानते थे कि यह चमत्कार केवल सावित्री की भक्ति और भगवान शिव की कृपा का परिणाम था। राजा अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री को गले लगाते हुए कहा, प्रिय बेटी, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने हमारे राज्य को गर्वित किया है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान में सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो वह कोई भी कठिनाई पार कर सकता है। तुम्हारी तपस्या ने हमारे राज्य में सुख शांति का संदेश दिया है। सावित्री ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और कहा, पिता, यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। मेरी भक्ति और तपस्या के माध्यम से ही यह संभव हुआ है। भगवान शिव की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, यही मेरी कामना है। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई और सावित्री को एक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया और लोग उसकी भक्ति और संघर्ष को अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करने लगे। सावित्री और सत्यवान का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। सत्यवान को यह समझ में आ चुका था कि उसकी मृत्यु और पुनः जीवन की घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान शिव की महानता और सावित्री के संकल्प की शक्ति का प्रतीक थी। उन दोनों का जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। भगवान शिव की भक्ति और प्रेम ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे राज्य को सुख शांति और समृद्धि से भर दिया था। सत्यवान और सावित्री का मिलन न केवल एक प्रेम कथा थी, बल्कि यह एक भक्ति और संकल्प की कहानी बन गई थी। सावित्री का अडिग संकल्प और यमराज का पुनः आगमन। सावित्री और सत्यवान का जीवन अब एक नई दिशा में मोड़ चुका था। भगवान शिव की कृपा से सत्यवान को जीवनदान मिल चुका था और उनकी मृत्यु के बाद दोनों के बीच एक नया अध्याय शुरू हुआ था। हालांकि यह कहानी पूरी नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्यवान और सावित्री का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। सत्यवान अब पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल महसूस करते थे, लेकिन सावित्री के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। वह जानती थी कि यह जीवन केवल एक चमत्कार था और कोई भी चमत्कार स्थायी नहीं होता। एक दिन यमराज का आगमन फिर से हो सकता था। सावित्री का संकल्प अब भी अडिग था। वह जानती थी कि जीवन के हर क्षण का मूल्य है और अपने पति की सुरक्षा के लिए उसे हर बाधा को पार करना होगा। वह जानती थी कि सत्यवान का जीवन केवल उसके संकल्प और भक्ति का परिणाम था। वह भगवान शिव से दिनरात प्रार्थना करती थी ताकि वह और उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहें। सत्यवान की जिंदगी से जुड़ा हर पल अब उसके लिए अनमोल था। लेकिन एक दिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और रात का अंधेरा घना हुआ, फिर से एक अपरिचित आभा ने जंगल की ओर से आकर उनका रास्ता रोका। यह आभा कोई और नहीं बल्कि यमराज थे। वह फिर से सत्यवान को लेने के लिए आ चुके थे। सावित्री ने यह देखा और तुरंत अपने संकल्प को मजबूत करते हुए भगवान शिव का स्मरण किया। यमराज के आगमन से सत्यवान की आंखों में भय था, लेकिन सावित्री ने उन्हें शांत किया। उसने कहा, प्रिय सत्यवान, तुम डरना मत। यह भगवान शिव की मर्जी से ही होगा। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगूंगी। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं फिर से अपना संकल्प मजबूत करूंगी। यमराज ने देखा कि सावित्री फिर से अडिग खड़ी थी और उसका हृदय पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित था। यमराज ने घनी आवाज में कहा, सावित्री, तुम जानती हो कि हर व्यक्ति का जीवन एक निश्चित समय के लिए होता है। सत्यवान का समय अब फिर से पूरा हो चुका है। मैंने उसे जीवनदान दिया था, लेकिन वह केवल एक क्षणिक उपहार था। अब मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। सावित्री ने बिना किसी डर और झिझक के कहा, हे यमराज, मैं जानती हूं कि मृत्यु का समय निश्चित होता है, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूं कि आप मेरे पति को मेरे पास रहने दें।
मैं अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करूंगी और इस बार उन्हें जीवनदान देने के लिए हम दोनों की भक्ति का परीक्षण होगा। यमराज ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम फिर से वही कह रही हो सावित्री। तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन क्या तुम समझती हो कि जीवन और मृत्यु के नियम को बदल पाओगी? तुम्हारी भक्ति और संकल्प की परीक्षा इस बार और भी कठिन होगी। सावित्री ने बिना किसी संकोच के कहा, आप मुझे इस परीक्षा से डराकर नहीं हरा सकते। मुझे विश्वास है कि भगवान शिव मेरे साथ हैं और मैं अपने पति को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। यमराज ने देखा कि सावित्री की आवाज में न केवल दृढ़ता थी, बल्कि एक अनोखी शक्ति भी थी। उन्होंने कुछ समय तक चुप रहकर सोचा और फिर एक चुनौती दी, ठीक है सावित्री, मैं तुम्हें एक और कठिन परीक्षा देता हूं। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच्चे दिल से भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ हो। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुई तो मैं तुम्हारे पति को फिर से जीवनदान दूंगा। सावित्री ने बिना कोई समय गवाए कहा, मैं तैयार हूं यमराज। कृपया परीक्षा लीजिए और मैं इसे पार करूंगी। यमराज ने अपनी शक्ति से आसपास के वातावरण को और भी घना और भयावह बना दिया। एकाएक चारों ओर अंधेरा फैल गया और भयंकर तूफान उठने लगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी परीक्षा यह होगी कि तुम्हें इन भयानक तूफानों और अंधेरे में बिना किसी सहायता के अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। तुम जिस रास्ते पर चलोगी उस रास्ते में बाधाएं आएंगी और तुम्हें उन सभी को पार करना होगा। यदि तुम सफल हुई तो तुम्हारे पति को जीवन मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो मैं उसे फिर से अपने साथ ले जाऊंगा। सावित्री ने एक क्षण के लिए भी डर महसूस नहीं किया। उसने भगवान शिव का नाम लिया और अपनी यात्रा शुरू की। तूफान और अंधेरे के बीच वह अपनी राह पर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे भूत प्रेतों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया। उसके हृदय में सिर्फ भगवान शिव का नाम था और उसने हर कठिनाई को पार करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। सावित्री की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसकी भक्ति और संकल्प ने उसे कभी हारने नहीं दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, तूफान कमजोर होने लगे और अंधेरा छंटने लगा। सावित्री ने बिना रुके और बिना डरे अपना रास्ता तय किया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मैं भगवान शिव के आशीर्वाद से सत्यवान को मृत्यु से बचाऊंगी। अंत में जब उसने अपनी यात्रा पूरी की तो यमराज ने उसे देखा। यमराज ने उसके दृढ़ संकल्प और भक्ति को देखा और फिर कहा, तुमने मेरी परीक्षा को पार किया सावित्री। तुम्हारी भक्ति और संकल्प बहुत महान हैं। अब मैं तुम्हारे पति को जीवनदान दूंगा। यमराज ने अपनी छड़ी से सत्यवान को फिर से जीवन दिया। सत्यवान ने अपनी आंखें खोलीं और अपने जीवन को फिर से पाया। सावित्री ने खुशी और आभार के साथ भगवान शिव का धन्यवाद किया। यमराज ने अंत में कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और संकल्प से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। तुम दोनों का जीवन अब सदा खुशहाल रहे। सावित्री और सत्यवान के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और उनकी भक्ति और संघर्ष की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। अंतिम परीक्षा और भगवान शिव का आशीर्वाद। सावित्री और सत्यवान के जीवन में जो कुछ हुआ वह किसी भी साधारण कहानी से कहीं अधिक था। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी कहानी थी जो भक्ति, संकल्प और भगवान शिव के प्रति सच्चे विश्वास का प्रतीक थी। सत्यवान का पुनर्जीवन और सावित्री का हर कठिनाई का सामना करना इन दोनों की अदम्य इच्छा शक्ति और भगवान शिव की कृपा से संभव हो पाया था। लेकिन सावित्री के मन में एक शंका अभी भी बनी हुई थी। उसने बहुत कुछ पाया था, लेकिन वह यह जानती थी कि उसके जीवन में एक अंतिम परीक्षा और आनी बाकी थी। भगवान शिव की भक्ति से जुड़े हर रास्ते पर कुछ न कुछ कठिनाई थी
और वह समझती थी कि उसका जीवन अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे यह आभास हो गया कि भगवान शिव की पूरी कृपा उसे तब मिलेगी जब वह पूरी तरह से अपने जीवन को उस उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित कर देगी जो भगवान शिव ने उसके लिए निर्धारित किया था। सावित्री की यह सोच कोई साधारण विचार नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन का एक उद्देश्य बन गया था। वह समझ चुकी थी कि सत्यवान का जीवन और उसकी सफलता केवल उसकी भक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव की महान इच्छा का हिस्सा था। सत्यवान को जीवनदान देने के बाद सावित्री ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य भी उसे समझने में मदद करें। एक दिन जब सत्यवान जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे, सावित्री अपने मंदिर में ध्यान मग्न थी। अचानक भगवान शिव ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और संकल्प से मैं संतुष्ट हूँ। तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया और तुमने साबित किया कि तुम्हारा दिल सच्ची भक्ति से भरा हुआ है। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ चुका है। सावित्री ने भगवान शिव की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर मेरी भक्ति और तपस्या से आपको संतुष्टि मिली है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कृपया मुझे मेरा अंतिम उद्देश्य समझाइए ताकि मैं उस पर चल सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सावित्री, तुम्हारी भक्ति का माप केवल तुम्हारी परीक्षा से नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के उद्देश्य से होगा। सत्यवान तुम्हारा पति है, लेकिन तुमने जो तपस्या की है वह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। तुम्हारा यह जीवन अब एक आदर्श बन चुका है। तुम्हें अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित करना होगा जिनकी तुम मदद कर सकती हो। सावित्री ने भगवान शिव के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी शांति का अनुभव किया। वह जानती थी कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अपने जीवन के नए उद्देश्य की ओर बढ़ने वाली थी। उसने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मैं आपके निर्देशों के अनुसार अपना जीवन समर्पित करूंगी। मुझे रास्ता दिखाएं और मैं उस पर चलूंगी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा रास्ता अब एक नई दिशा में है। तुम जीवन के हर पहलू में आंतरिक शांति और बाहरी शांति का प्रतीक बनोगी। तुम्हारा उद्देश्य अब सत्यवान के साथ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों की भलाई के लिए होगा। तुम दोनों का मिलन अब सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक समर्पण की मिसाल बनेगा। सावित्री ने भगवान शिव के निर्देशों को स्वीकार किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने अपना जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। सत्यवान के साथ मिलकर दोनों ने अपने राज्य में भलाई और न्याय के नए आदर्श स्थापित किए। वे न केवल एक प्रेमी युगल के रूप में, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में हर दिल में बसे। सत्यवान और सावित्री का मिलन अब सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह एक अद्वितीय प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। सावित्री ने भगवान शिव के आदेशों का पालन करते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने असहाय लोगों को आश्रय दिया, पीड़ितों के लिए भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की और समाज में न्याय स्थापित करने के लिए प्रयास किए। सत्यवान ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह सब कार्य किया। दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि प्रेम और भक्ति केवल एक दूसरे से जुड़ने तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए एक साधना का रूप लेते हैं। कुछ समय बाद जब राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण बन गया, एक दिन भगवान शिव ने पुनः सावित्री से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भक्त के समर्पण को देखा और प्रसन्न होकर कहा, सावित्री, तुमने जो कार्य किया है वह किसी भी साधारण कार्य से कहीं अधिक है। तुमने न केवल सत्यवान को जीवन दिया, बल्कि तुमने समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। तुम दोनों का जीवन अब मेरे आशीर्वाद से पूर्ण हो चुका है। सावित्री ने भगवान शिव के सामने सिर झुकाते हुए कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से ही हम दोनों इस मार्ग पर चल सके हैं।
यह सब आपके कृतज्ञता और समर्पण की शक्ति का परिणाम है। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह सिर्फ आपकी कृपा से हुआ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों का जीवन एक नई दिशा में होगा। सत्यवान और तुम दोनों का प्रेम अब समर्पण की एक मिसाल बन चुका है। यही प्रेम और भक्ति का सच्चा रूप है। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अदृश्य हो गए। सत्यवान और सावित्री ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनका प्रेम अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वे दोनों जानते थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका जीवन अब पूर्ण हो चुका था और उनके द्वारा किए गए कार्यों का फल सदा समाज को मिलता रहेगा। सावित्री और सत्यवान का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। उनकी भक्ति, प्रेम और संकल्प की कहानी हर दिल में गूंजती रही और लोग इसे एक प्रेरणा के रूप में अपनाते रहे। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका जीवन अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था और उन्होंने साबित किया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।